अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन का एक मशहूर कथन है जिसके बोल कुछ इस तरह से हैं। इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। यानी अगर आप किसी का संदेह दूर नहीं कर सकते तो उन्हें उलझा दें। हमारा आज का पहला डीएनए टेस्ट इसी कथन के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि हाफिज सईद जैसे आतंकवादी और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के कूटनीतिक पंडितों को कंफ्यूज कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान हाफिज सईद को हर तरह की सुख सुविधाएं देता है और भारत में आतंक फैलाने का ठेका देता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हाफिज सईद को सबसे बड़ा खतरा बताते हैं। ये दो विपरीत विचारधाराएं हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान बहुत चालाकी से कर रहा है। कूटनीति की दुनिया में कंफ्यूजन यानी भ्रम भी एक मिसाइल की तरह होता है, और पाकिस्तान इसी वजह से भ्रम का माहौल बना रहा है। लेकिन डीएनए में हम हर तरह का कंफ्यूजन दूर करते हैं और आज भी हम ऐसा ही करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पिछले दिनों जर्मनी के म्यूनिक में थे, जहां वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2017 में हिस्सा लेने पहुंचे थे। काउंटरिंग रेडिकल एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म के विषय पर आधारित पैनल डिस्कशन में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो कुछ भी कहा वो सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसके पीछे का सच आपको हैरान कर देगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आतंकवादी हाफिज सईद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाफिज सईद समाज के लिए एक गंभीर खतरा पेश कर सकता है, और इसीलिए पाकिस्तान के हित को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया था। हाफिज सईद के संगठन लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा को लेकर उन्होंने ये तक कह दिया कि ये दोनों ही संगठन आतंकवादी हमलों में पहले भी शामिल रह चुके हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बातें सुनकर आपको एक पल के लिए लग रहा होगा कि अचानक से पाकिस्तान की आत्मा का शुद्धिकरण कैसे हो गया, लेकिन हम आपको सावधान कर देना चाहते हैं कि कई बार तस्वीर जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। ये कहानी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरी हुई है, जिसका एक दिलचस्प और तथ्यात्मक विश्लेषण हमने आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की पूरी बात सुननी चाहिए। ये एक तरह से पाकिस्तान का कबूलनामा है, और इस कबूलनामा में भी उसका एजेंडा छिपा हुआ है। Defense Minister Asif, something that caught the attention of people who follow counterterrorism issues in Pakistan was your government's move over the last several months, if I understand it correctly, to place the person who's often identified as the architect of the Mumbai bombings, Hafiz Mohammed Saeed, under house arrest in Lahore, and I'm told that there are other similar actions, LET, Lashkar-e-Taiba camps that are being closed or squeezed, and that your government has taken more action against these individuals and groups in recent months than has been the case. Could you speak to that, because that's an important development if it's true? So you're absolutely right. In the last 4 or 5 months, we have put a lot of people who could be potential facilitators of terrorism. And we have put them under Schedule 4, which is a section in our local legal system, which restricts the movement of the individual. And he is monitored, and he cannot move out of a certain area without informing the police. And they are sort of, you can say, that they are classified as people who are antisocial or who could be dangerous to the society. So that's sort of measures have been taken, and let me assure the gathering over here that these people who have been in the past, they had some sort of license to move around and license to continue with their work, which was not really terrorist related, but they could be dangerous to our own society. So we have taken some stern actions against them, and we intend to put them to test, or you can say we intend to bring them to legal framework
whereby these people are not free to operate. The organizations they were heading, they are not free to operate. These are known organizations which have been banned in the past, like Lashkar-e-Taiba or Jamaat-e-Dawa. These organizations in the past were connected indirectly with the terrorist attacks within Pakistan and outside Pakistan. तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह बयान सुनने में एक पल के लिए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बदलाव की हवा चलनी शुरू हो गई है, लेकिन इस हवा में आतंकवाद वाला प्रदूषण भी मिला हुआ है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ अब अपने ही देश के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तान की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और धर्मगुरुओं ने उनकी आलोचना की है। कई लोग तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भारत का माउथपीस और भारत का एजेंट भी कह रहे हैं। इस बीच हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने हाफिज सईद और उसके समर्थकों को दिए गए हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने हाफिज सईद और उसके संगठन के दूसरे सदस्यों को 44 हथियारों का लाइसेंस दिया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में पंजाब होम डिपार्टमेंट ने सुरक्षा कारणों से इन सभी हथियारों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। कुल मिलाकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस हाउस अरेस्ट को यह कहकर बेचने की कोशिश कर रहा है कि वो मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वैसे आपको याद होगा जब कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया था, उस वक्त विश्लेषण के दौरान हमने आपको जानकारी दी थी कि ये सिर्फ एक दिखावा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये संदेश देने की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान इस बार आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर काफी गंभीर है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस आतंकवादी के संगठन लश्कर-ए-तैयबा को यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2008 में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, उसके 9 वर्षों के बाद अचानक पाकिस्तान की नींद टूट गई। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हाफिज सईद के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बैठकर अपने हीरो हाफिज सईद की वकालत कर रहे हैं। मुशर्रफ एक तरफ ये कहते हैं कि हाफिज सईद आतंकवादी नहीं है, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां फैलाने में हाफिज सईद की बड़ी भूमिका थी। यानी एक तरह से उन्होंने खुद ही पाकिस्तान की पोल खोल दी है। इतना ही नहीं, लगे हाथ परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का भी काम किया है, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान में असली आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर है। वही मसूद अजहर जिसे आतंकवादी घोषित करने के खिलाफ चीन बार बार वीटो कर देता है। इसलिए आज हमने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाले पाकिस्तान की एक एक चाल को डिकोड किया है। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि पूरे पाकिस्तान में हमारे खिलाफ एक एफआईआर दिखाओ। We in Pakistan are determined to fight against terrorism. We have in the past made mistakes. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान, हाफिज सईद से पाकिस्तान को खतरा है। And they are sort of, you can say that they are classified as people who are antisocial or who could be dangerous to the society. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान, लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा है आतंकवादी हरकतों के लिए जिम्मेदार। These are known organizations which have been banned in the past, like Lashkar-e-Taiba or Jamaat-e-Dawa. These organizations in the past were connected indirectly with the terrorist attacks within Pakistan and outside Pakistan. लेकिन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का बयान, हाफिज सईद तो हमारा हीरो है जी। हम कंफ्यूज रहते हैं थोड़े बहुत टेररिज्म के बारे में भी। अब जैसे ये जमात-उद-दावा है और हाफिज सईद है, इनके बारे में काफ़ी कंफ्यूज हम रहते हैं। इनको इंडिया
बहुत इनके खिलाफ है, क्योंकि ये कश्मीर में इनके सपोर्टर्स वॉलंटरली जाते हैं कश्मीर में उनके फौज से लड़ने के लिए। बाकी ये मेरे ख्याल में तालिबान अलकायदा के खिलाफ है। इन्होंने कोई दहशतगर्दी दुनिया में नहीं किया, पाकिस्तान के अंदर नहीं किया। तो इनको ज़रा अलग रखना चाहिए, हमें अलग सोचना चाहिए। गो ये यूनाइटेड नेशन से ये बैन हुए हैं, लेकिन ये क्यों हुए? ये तो हिंदुस्तान ने करवाया है, तो हम उसी लाइन पे चले जा रहे हैं। तो ज़रा सोचें इनके बारे में, क्या इन्होंने दहशतगर्दी की है पाकिस्तान में? क्या कश्मीर में जो हो रहा है क्या वो दहशतगर्दी है? क्या हम उसको दहशतगर्दी कह रहे हैं क्या? हम तो नहीं कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं वो मुजाहिदीन एक्टिविटी है जी। दहशतगर्द जमात-उद-दावा नहीं है, आपको पॉलिसी की समझ नहीं है। ये उस आतंकवादी के समर्थन में निकाली गई रैली है जिसे उसी के देश ने कुछ दिनों पहले हाउस अरेस्ट किया था। ये उस हाफिज सईद के समर्थन में बोले गए अच्छे बोल हैं, जिसे लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कह चुके हैं कि हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। नेशनल इलेक्शन के बयान के बाद ये मुतालबे होते रहे थे कि जो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हाफिज सईद साहब की ऑर्गेनाइजेशन भी है कि वो क्यों यहाँ पर फल फूल रही हैं। ये सवाल यहाँ भी उठाया जाता रहा था, लेकिन हुकूमत ने कभी उसका जवाब नहीं दिया था। अभी उन्होंने बाहर बोला है, मुल्क के बाहर बोला है, लेकिन जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो यानी शख्सन एक हाफिज सईद साहब के बारे में कहते हैं कि वो उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, डिटेंशन वगैरह, लेकिन कोई और कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है। मेरे ख्याल उनकी जमात पूरे मुल्क में, बल्कि पिछले 1-2 साल में बहुत फैल गई है। उनकी नई वो शाखें खोली हैं और मुल्क के अक्सर अजला में वो मौजूद है, ऑपरेशनल है, कोई उनकी कार्रवाई में फर्क नहीं आया। सवाल यह है कि जब एक देश की सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करती है, तो फिर उसी देश में ऐसी रैलियां कैसे निकल रही हैं? ये वही पाकिस्तान है जो आजकल चिल्ला चिल्ला कर दावे कर रहा है कि वो आतंकवाद को जड़ से खत्म करके ही दम लेगा। There are no good Talibans and there are no bad Taliban. They are all bad. Whatever their name is, whatever their brand is, whatever their franchise is, terrorists with any name is bad. लेकिन यह सिर्फ दिखावे वाली कार्रवाई है, क्योंकि पाकिस्तान की जमीनी हकीकत यह है कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हाफिज सईद को इसलिए अपना हीरो बताते हैं क्योंकि उसने कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए जमीन तैयार की और पाकिस्तान से भारत की जमीन पर आतंकवादियों की सप्लाई की। उल्टी बातें कर रहे हैं। मतलब जो हमारे लोग जो कश्मीरी मुजाहिदीन, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और कश्मीर के जो अवाम को सपोर्ट में निकल रहे हैं, उनको आप टेररिस्ट देकर दबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया करवाना चाह रहा है। हमने पॉलिसी एक बनाई हुई थी, एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी। कश्मीर में पहले ये पूरी 90s में एक मुजाहिदीन एक्टिविटी चल रही थी और वो आपको पता ही है, लश्कर तैयबा भी था उसमें, जैश मोहम्मद भी और 10 और ऑर्गेनाइजेशन थी जो वहाँ ये अपने कश्मीरी भाई बहनों की मदद में चल रहे थे। एक वक्त आया जब ये इंडिया को हमने नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आए हम। अभी आपने एक टेलीविजन प्रोग्राम में 1-2 दिन पहले पाकिस्तान में ये कहा कि हाफिज सईद और उसके लोग जो हैं वो तो कश्मीर में जाके वहाँ जिहाद करते हैं या मदद करते हैं कश्मीरियों की। तो आप ये तो तजाद हो गया ना, आप कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए एक तरफ, मैं नहीं जान, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये कश्मीरियों की मदद करते हैं। कश्मीर के लिहाज से ये हमारे एसेट्स हैं। यस, इस पाकिस्तान का भरोसा कोई कैसे कर सकता है जो मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को एक तरफ पाल पोस कर बड़ा करता है और दूसरी तरफ उसे यूनाइटेड नेशंस में आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को चीन के साथ मिलकर रोक देता है। लेकिन फिर इसी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति टीवी चैनल्स पर बैठकर खुलेआम स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा आतंकवादी है तो वो है मौलाना मसूद अजहर। और अफसोस की बात यह है कि चीन को अभी भी ये दिखाई या सुनाई नहीं देता। ना देखो, यही मैंने कहना था। मौलाना मसूद अजहर
पाकिस्तान के अंदर उन्होंने टेररिज्म करवाई है। ये बात पता है या नहीं पता है? मेरे ऊपर अटैक उन्होंने ही करवाया। ये तो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहे हैं, तो वो टेररिस्ट हैं जी, बिल्कुल रोल था ये, बिल्कुल उन्हीं का रोल था। तो बात ये है कि हम जरा क्लियर तो हों कि यार हम किसको टेररिस्ट कह रहे हैं भाई। ये वही पाकिस्तान है जिसके सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने अधिकारियों से अपील की थी कि भारत के बारे में किताब पढ़ें कि किस तरह से सेना को राजनीति से अलग रखने में वो कामयाब हुआ है। हालांकि बाद में पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तानी मीडिया में आई उन खबरों को दुष्प्रचार बताते हुए सिरे से खारिज भी कर दिया। अब जो देश अपनी कही बात का सम्मान नहीं कर सकता, उसे मानने से इनकार करे, उस देश का भरोसा करे भी तो कैसे करे। हमें देश में पाकिस्तान की और जो रवैया है उस पे एक नया नरेटिव, नया डिस्कशन शुरू करना चाहिए। वो शुरू हो गया है। पाकिस्तान जानता है और दूसरे सभी नेशन, दुनिया के नेशन जानते हैं कि देश के सभी इंडियन यही चाहता है कि पाकिस्तान जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है उस पर रोक लगाए। और अगर पाकिस्तान अपने आप रोक लगा देता है तो इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पाकिस्तान रोकता नहीं है ऐसे टेररिस्ट अटैक को, तो हम उसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करेंगे। ये तो पाकिस्तान समझ गई है। बहुत कुछ पाकिस्तान को करना पड़ेगा कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। और जो पास्ट में 2611 वगैरह वगैरह जो पेंडिंग केसेस हैं उनका जो प्रोसिक्यूशन करवाना है, उनको उनके जो प्राइम एक्टर्स थे उनको जस्टिस पे लाना उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ये अच्छी बात है कि वहाँ पाकिस्तान में से खुद ये आवाज़ उठी है कि हाफिज सईद एक अगर आतंकवादी होने के नाते पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा बन सकता है। ये बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति जो आतंकवादी है वो अपनी जगह के लिए भी ख़तरा बन सकता है। ये एक अच्छी बात बताई गई है। मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान में लेते हुए पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के प्रशासन ने गंभीरता से इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता है और हाफिज सईद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना ज़रूरी लगता है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि दुनिया भर में आतंकवाद के मुद्दे पर कार्रवाई की बात का ढिंडोरा पीटने से पाकिस्तान के पाप नहीं धुलने वाले। पाकिस्तान जब तक अच्छी नियत और निष्ठा के साथ इंसानियत का धर्म निभाते हुए आतंकवाद के पेड़ को जड़ से नहीं काटेगा, तब तक कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। कम से कम भारत तो बिल्कुल भी नहीं। इस्लामाबाद से ताहा सिद्दीकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और हम हाफिज सईद के हाउस अरेस्ट को एक ड्रामा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों की सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। अफगानिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर अब्दुल रऊफ ने भी यही कहा है कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को सिर्फ नजरबंद करने से पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा। हाफिज सईद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है और उसे एलिमिनेट यानी खत्म कर देना चाहिए। इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आतंकवादी हाफिज सईद है या कोई और। एक दुश्मन को सिर्फ दुश्मन की नजर से देखा जाना चाहिए। एक हत्यारे को हत्यारे की तरह देखा जाना चाहिए।